भाई चाइना के लोगों में और इंडिया के जो लोग हैं उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर कोई जैसे स्टार्टअप करता है या कोई नई कंपनी आती है, कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं और जो यहाँ की सरकार है भाई उसके पीछे पड़ जाते हैं लोग कि भाई बड़ा इसको बड़ा आगे बढ़ा। मतलब लोग पुरानी ब्रांड जो यूज़ कर रहे होते हैं फॉरेन ब्रांड, उसको छोड़ के तुरंत अपनी ब्रांड में लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा जो गाड़ी की कंपनी है BYD, ली, यहाँ पर 135 ऐसी कंपनी है EV की जो यहाँ ग्रो हो गई। जैसी वो लॉन्च हुई इन्होंने पुरानी विदेशी जो प्रोडक्ट है वो छोड़ दी और अपनी ब्रांड पे आ गए, स्वदेशी बन गए। और जो गवर्नमेंट है वो फंडिंग कर करके उसको ग्रो कर देगी, मतलब उसको डंडा दे देगी। वो आदमी होगा ना जो थोड़ा सा कम में जीना चाहता होगा, ये उसको भी पुश करके ऊपर ले जाएंगे। अब इंडिया के लोगों में क्या दिक्कत है कि हमारे यहाँ जैसे कोई ग्रो होता है तो हम ना उसके पीछे पड़ जाते हैं। हम भी सेम पीछे पड़ जाते हैं, बट हम पीछे पड़ जाते हैं उसे नीचे गिराने में। ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और मुझे शर्म आती है ये बात एक्सेप्ट करने, बट ये रियलिटी है कि हमारे यहाँ कोई ग्रो कर रहा होता है, हमारे यहाँ अमीर आदमी को उस नज़र से देखा जाता है कि अमीर आदमी के पास हराम का पैसा है, इससे नफरत करो। आपने देखा होगा जिस टाइम पे जो कैशलेस का सिस्टम आया था, पेटीएम आया था, तो सारे टोल टैग पे पेटीएम का वो लग गया था, तो लोगों के पेट में दर्द हो गया कि भाई गवर्नमेंट ने पेटीएम को अमीर कराने के लिए नोटबंदी कर दी, अरे पेटीएम बन गया। अरे तुम्हें खुश होना चाहिए कि यार तुम्हारी देश की एक कंपनी इतनी तेजी से ग्रो हो रही। नहीं भाई, हमारे यहाँ उसके पीछे पड़ गए, अब वो देखो बर्बाद हो गया, तो अब लोग खुश हैं। अब ऐसे ही अंबानी और अडानी के पीछे पड़े रहते हैं कि भैया ये हो गया, अंबानी को दे दिया, ये अडानी को दे दिया। मतलब हमारे यहाँ के लोगों के अंदर क्या है कि खुद तो गुर्बत में जी रहे हैं, सामने वाले को भी गुर्बत में ही देखना, वो चीज़ें हजम नहीं होती। अगर आप देख रहे हो भाई यहाँ पर जो इंफ्रा देखो, ये सब देख रहे हो, साफ सफाई देख रहे हो, ये कैसे हो रहा है? ये प्राइवेट कंपनियों का ही तो पैसा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिन जहाज़ों में तुम बैठ के उड़ते हो, बोइंग और एयरबस, यही दो कंपनी है। कहाँ की है? अमेरिका की भाई प्राइवेट कंपनी है। अभी बात कर लेते हैं साउथ कोरिया, सैमसंग, LG, ये साउथ कोरिया की कंपनी है भाई। होंडा है साउथ कोरिया कंपनी, और उनके GDP का, पूरा देश है उसकी GDP का 30 से 40% कंट्रोल करती है ये तीन कंपनी। और हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ तो भाई देख ठेका मिल जाए अगर अंबानी अडानी को तो लोगों को पेट में दर्द हो जाता, हमें दे दो। अरे भाई तुम इसे कहते हैं कीड़े मकोड़े वाली सोच हो गई है कि खुद तो ग्रो नहीं करेंगे, जो ग्रो कर रहा है उसको खींचेंगे। और यहाँ पर उल्टा सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर अगर कोई आदमी जरा सा गलती से कुछ स्टार्ट कर दे तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, इसको ग्रो कर भाई, इसको यूरोप लेके जा, इसको USA लेके जा, इसको वो लेके जा, तब कल को तू ही तो टैक्स दे के हमारे शहर बनाएगा। तो डिफरेंस यही है कि यहाँ के लोग प्राइवेट कंपनीज को दुश्मन नहीं मानते, अमीर लोगों को सेलिब्रेट करते हैं। हम में से कोई उठ के यहाँ पर अमीर बन जाए नॉर्मल आदमियों से, उसको ताली बजाते हैं और नीचे की जनरेशन उसको देख के मोटिवेट होती है। और हमारे यहाँ भाई उससे जलते हैं, उसको गिराते हैं, जब तक पीछे पड़ जाते हैं जब तक वो ना गिरे। अब कोई पेटीएम के पीछे नहीं पड़ रहा। तो जिन भी देशों में जाके जब हम अपने इंडिया को बोलते हैं ऐसा नहीं बन रहा है, तो उसमें ये भी देखो कि जो भाई प्राइवेट कंपनीज है वो कहाँ पर पहुँच चुकी हैं। वहाँ पर लोग प्राइवेट कंपनीज को वो करते हैं भाई, प्रमोट करते हैं। एलन मस्क हमारे इंडिया में होता तो अब तक जेल में होता। क्यों? क्योंकि उस पर इतने सारे वो लग जाते हैं कि जितनी उसने शादी की हुई है, आरोप लगा के सबसे पहले उसको जेल में भेजते हैं। इलोन मस्क जैसा बंदा हमारे यहाँ बन सकता है कि बनना भी चाहे।